आज यह लगभग स्थापित कानून है कि शादी के नाम पर दिए गए भरोसे के बाद आप फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं तो उसके बाद आप रेप का आरोप लगाकर पुरुष पर केस नहीं बनवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कानून बना तो दिया है, लेकिन इसका पालन थाना या ट्रायल कोर्ट्स में कितना हो रहा है यह आप सब जानते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम के बहुत सारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स ऐसे हैं और यंग एडवोकेट कलीग्स के अनेक क्लाइंट्स भी ऐसे हैं जो इस ही तरह के मुकदमों को झेल रहे हैं और उन्हें कोई राहत उनमें नहीं मिल रही है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स के बाद अब झूठे लोगों ने शिकायतों में यह लिखना शुरू कर दिया है कि जब पहली बार संबंध बने थे तो शादी करने की शर्त पर ही बने थे, या पहले संबंधों के लिए आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, या मेरे मना करने के बावजूद जबरदस्ती संबंध बना लिए थे। मतलब यह कि अपनी सहमति को सेक्शन 90 आईपीसी के अंतर्गत एक दूषित सहमति या विशिएटेड कंसेंट दिखाया जाने लगा है। लोअर जुडिशरी के जज कहते हैं कि द कंसेंट इज नॉट ए लॉफुल कंसेंट, देयरफॉर द ट्रायल इज एसेंशियल। जो यह सहमति है यह कानूनी सहमति तो है नहीं, इसलिए ट्रायल ही होना जरूरी है। इससे कानून के दायरों में एक कंफ्यूजन सा आ गया है, न केवल ट्रायल कोर्ट्स बल्कि फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को और न ही यंग एडवोकेट कोलीग्स को सही पता है कि यदि सहमति या कंसेंट को सेक्शन 90 आईपीसी के तहत दूषित होने का आरोप लगा दिया जाए तो क्या कानूनी हल निकलना चाहिए। इस सवाल को हल करने का जवाब दिया है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने, और यह भी संयोग है कि इस बार भी वही जज साहब इस बेंच के सूत्रधार हैं जिन्होंने पहले भी ऐसे कई निर्णय दिए हैं। केस का नाम है शंभू खरवार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्रिमिनल अपील नंबर 1231/2022, जो एसएलपी क्रिमिनल नंबर 7426 में 2022 में पैदा हुई थी। इसका डेट ऑफ डिसीजन है 12 अगस्त 2022 और इसको डिसाइड करने वाली बेंच है जस्टिस डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस A.S. बोपन्ना। इस जजमेंट को लिखने वाले जज साहब हैं जस्टिस डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़। इस निर्णय ने जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है वे इस प्रकार से हैं। पहला बिंदु है सेक्शन 482 CRPC के तहत किन केसेस को क्वैश किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज वाले केसेस में सेक्शन 90 आईपीसी की दूषित सहमति या विशिएटेड कंसेंट का कैसे सही पता चल सकेगा और उनमें से किन किन केसेस को क्वैश किया जा सकेगा। तीसरा पॉइंट है इसके आधार पर आपके केस में यह कैसे जांचा जा सकेगा कि सहमति कहीं पर दूषित सहमति या विशिएटेड कंसेंट तो नहीं है। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। पहला पॉइंट था कि सेक्शन 482 CRPC के तहत किन केसेस को क्वैश किया जा सकता है। इस पॉइंट पर हमने अनेक वीडियोस दी हुई हैं, कुछ एक के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं और इस पॉइंट को समझ सकते हैं। यहाँ हम इस निर्णय में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो आपके सामने रखते हैं। इस केस को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 सप्लीमेंट्री 1 SCC 335 का अनुसरण किया और वो करते हुए बताया, पहली बात, कोर्ट्स के पास सेक्शन 482 CRPC के तहत उचित केसेस को क्वैश करने की कानूनी शक्ति होती है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने उस फॉलोइंग से निकाली, लेकिन इस शक्ति के तहत केवल उन केसेस को क्वैश किया जा सकता है जिनकी FIR के तथ्यों से वह अपराध निर्मित नहीं होता है। जब इस क्वैशिंग की बात को देखा जाता है तो इसमें केवल और केवल परिभाषा को देखा जाता है, आरोपी की डिफेंस का इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने अपने बहुचर्चित निर्णय ध्रुवराम मुरलीधर सोनार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019-18 SCC 191 के हवाले से बताया कि यदि शिकायत या FIR के तथ्यों से अपराध की परिभाषा भी पूरी नहीं होती है तो कोर्ट को उस FIR और उसकी प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर देना चाहिए। उसके पास ऐसा करने की पूरी कानूनी शक्ति होती है।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत महत्वपूर्ण केसेस प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 9 SCC 608 और उसके बाद जो सोनू एलिस सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2021 SCC ऑनलाइन SC 181 का जिक्र करते हुए कहा कि देखिए सेक्शन 375 IPC सेक्शन 375 IPC होता है जिसमें रेप की परिभाषा दी गई है कि रेप क्या होता है। यदि सेक्शन 375 IPC और सेक्शन 90 IPC को एक साथ पढ़ने से पता चलता है कि महिला की जो सहमति तथ्यों को गलत तरीके से बताकर ली गई हो और महिला ने उस दूषित सहमति के आधार पर ही फिजिकल रिलेशंस बनाए हो तो रेप का अपराध हो जाएगा। इसके लिए दो बातें सिद्ध करनी होंगी। पहली कि शादी का भरोसा शुरू से झूठा दिया गया था और दूसरी बात यह होगी कि केवल और केवल उस भरोसे के कारण ही महिला सेक्सुअल रिलेशंस के लिए तैयार हुई थी। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट किन केसेस में महिला की सहमति मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स या गलत फहमी के द्वारा ली गई थी। इस प्रकार सेक्शन 90 IPC और सेक्शन 375 IPC के तहत वह दूषित सहमति या विशिएटेड कंसेंट बन गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने केस महेश्वर टिग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की बात की। महेश्वर टिग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की साइटेशन आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे विचार का मुद्दा यह है कि आरोपी के शादी के वादे को प्रोसिक्यूट्रिक्स ने गलत तरीके से समझकर तब फिजिकल रिलेशंस की सहमति दी थी या फिर आरोपी की शुरू से ही धोखा देकर मंशा संबंध बनाने भर की थी। दूसरी बात सेक्शन 90 IPC के तहत गलत फहमी में दी गई सहमति दूषित या विशिएटेड होती है और उसे साफ सहमति नहीं माना जा सकता है। इसलिए यह गलत फहमी समय में उस संबंध के नजदीक होनी चाहिए और कई सालों और महीनों के बाद आप गलत फहमी का ग्राउंड भी नहीं ले सकते हैं। यह गलत फहमी कोई आदत के रूप में भी नहीं होनी चाहिए कि बार बार आप संबंध बनाएं और कह दें कि गलत फहमी में हो गया था। गलत फहमी तथ्यों के वेरिफिकेशन के बाद नहीं रहनी चाहिए। सोच समझकर निर्णय लिए जाने के बाद गलत फहमी का नाम दोबारा नहीं लिया जा सकता है। एक अन्य केस था उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003-4 SCC 46 था। उसमें आरोपी और प्रोसिक्यूट्रिक्स पड़ोस में रहते थे। अलग अलग जातियों का होने के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके बीच में लगातार संबंध रहते रहे। खास बात यह रही कि वे लोग सामाजिक बंधन तोड़कर भी शादी करने का वादा करते रहे। उस केस में कोर्ट का यह कहना था प्रोसिक्यूट्रिक्स द्वारा फिजिकल रिलेशंस के लिए दी गई सहमति उस व्यक्ति के लिए थी जिससे वह अटूट प्यार करती थी और भरोसा करती थी कि एक दिन उसकी शादी उस युवक के साथ हो जाएगी। इस बात को दूषित सहमति या विशिएटेड कंसेंट का मामला नहीं कहा जा सकता है। वादा खिलाफी IPC का अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो कहा ही जाएगा कि सहमति का आधार हर केस में देखा जाना सही है। कोई एक फॉर्मूला सब केसेस के लिए नहीं दिया जा सकता है जो यह देखे और तय कर सके कि प्रोसिक्यूट्रिक्स की सहमति दूषित सहमति या विशिएटेड कंसेंट थी या नहीं थी। इसलिए कोर्ट्स को हर एक केस के तथ्य सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस सबका अध्ययन करके ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान से देखना चाहिए कि उस केस में रिकॉर्ड पर आया हुआ एविडेंस क्या दर्शाता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट था कि इस केस में आपकी क्या स्थिति है। आपके केस में क्या सेक्शन 90 IPC में किसी विशिएटेड कंसेंट का आरोप है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, गलतफहमी है या किस चीज के बारे में आपके खिलाफ आरोप लगाया गया है। जिस महिला ने गलतफहमी में यह किया होगा तो वह बार बार और वर्षों तक यह नहीं करती रही होगी, लेकिन सब वास्तविक केसेस में हो यह रहा है कि कुछ महिलाएं वर्षों महीनों तक संबंधों में रह रही हैं और एक अवस्था के बाद जब हालात बदल जाते हैं, जैसा कि महेश्वर टिग्गा वाले केस में हुआ था, आप पुलिस थाने में जाकर केस दर्ज करवा देती हैं कि मेरा फायदा उठाया गया है और मुझ पर रेप कर दिया गया है। यह भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह कानून अभी तक ग्राउंड लेवल पर नहीं उतर सका है। अनेक ट्रायल कोर्ट्स को और कई हाई कोर्ट्स को ऐसे फॉल्स एलिगेशन वाले केसेस खत्म करने में बहुत असुविधा होती देखी गई है। आप भी देख रहे हैं कि उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के बाद लगभग 20 साल गुजरने को हैं, फिर भी रिलीफ पाने के लिए लोगों को वहीं सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगानी पड़ रही है, जो कि बहुत दुखद बात है।
आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। और ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं। बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।